दोस्तों नमस्कार, मैं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार ने रिजर्वेशन भी लागू कर दिया है और 1-2 दिन में इसकी नोटिफिकेशन इलेक्शन कराने की भी डेट आ जाएगी। तो आज हम एटा जनपद के वार्ड नंबर 18 में आए हुए हैं और यहाँ के कुछ गणमान्य लोगों से एक पार्क के बीच बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि जो यहाँ नगर पालिका को लेके जो यहाँ के वर्तमान चेयरमैन हैं, यहाँ के वर्तमान सभासद हैं, उन्होंने क्या विकास कराए और यहाँ कूड़े की जैसे नालियों की साफ़ सफाई हुई या नहीं हुई, पार्कों में मेंटेनेंस कैसा रहा। तो आज इन लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार नाम है मेरा। तो नरेंद्र कुमार जी, क्या जैसे ये नगर पालिका का जो इलेक्शन काम हुआ था, जो पानी की टंकी लगी थी तो उसमें कीड़े वगैरह आते हैं। मैंने वीडियो भी लाइव करी थी, मेरे पास अभी ऑनलाइन वीडियो है। तो मैंने शिकायत भी करी थी, लेकिन वो पानी अभी भी साफ़ नहीं आ रहा। वो नहीं, तो आपने जैसे इसकी शिकायत वार्ड मेंबर से नहीं की? वार्ड मेंबर से नहीं करी, अधिकारी वगैरह आए थे, उनसे मैंने शिकायत करी थी। मैंने लाइव दिखाया था कि मेरे पास वीडियो है और इसमें कीड़े अभी भी आते हैं, तो उस चीज़ को ये पानी मैं कैसे पी लूँ। वो भी अधिकारी आए थे तो उन्होंने वीडियो भी बनाई थी मेरे पास। किसे वोट देने वाले हैं जैसे आप क्या करने वाले हैं आगे? मैं तो बीजेपी सपोर्ट करूँगा। क्यों? मुझे बीजेपी अच्छी लगती है। आपको बीजेपी अच्छी लगती है? क्या नाम है आपका? श्रीलतन नाम है। तो आप जो बताइए श्रीलतन जी, जैसे कि ये जो वार्ड मेंबरी का चुनाव होता है या जो नगर पालिका का चुनाव होता है, तो सरकार की संरचना के हिसाब से इसका जैसे इन लोगों का काम साफ सफाई और जैसे शहर के मेंटेनेंस का होता है, तो इससे जैसे क्या लगा आपको? जो यहाँ के चेयरमैन या सभासद हैं, उससे आप संतुष्ट हैं उनके कामों से? देखिए, बात अगर चेयरमैन की करें तो काम हुए हैं और काफ़ी काम किए हैं, और समय भी शायद मेरा मानना ये है कि अगर किसी व्यक्ति को जो सही काम करता है, अगर उसे आप दोबारा प्रमोट करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत भी है। और एटा वैसे पिछड़ा क्षेत्र रहा है, यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ जो भी आई हैं, एटा से बहुत अच्छे वोटों से विजयी होकर भी गई, और हॉल उनको, चाहे वो विधायकी हो, चाहे वो सभासदी या चेयरमैनी, जैसे विशेष मुद्दे जब भी आए तो इस एटा की जो पृष्ठभूमि पे काम करना चाहिए था, उसके मुताबिक अभी तक काम नहीं हो पाया है। और अगर आप पूछते हैं कि नगर पंचायत, तो नगर पंचायत में बेस्ट है राकेश गांधी। नहीं, तो फिर आप किसको अब जिता, जैसे आपकी नज़र में कौन जीतेगा? फिर आप किस पार्टी को समर्थन देंगे? देखिए, मैं तो काम को ज़्यादा समर्थन करूंगा, पार्टी से मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। जैसा कि एटा नगर पालिका में जो सीवर लाइन अभी पड़ी है और लगभग 70% काम सीवर लाइन का हो चुका है, तो उस सीवर लाइन से लाभ है या हानि है? जैसे कुछ लाभ हुआ है उससे? सीवर लाइन से बहुत लाभ ही हुआ है, हानि का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। सीवर लाइन से, सीवर लाइन एक हमारे ज़िले के लिए उपलब्धि है जो हमें सरकार द्वारा दी गई है। यहाँ से एटा जनपद से 2 मुख्यमंत्री गए हुए हैं, उसके बाद भी अभी तक एटा पिछड़ा ही रहा। लेकिन पिछले 5 से 7 वर्षों में जो एटा को मिला है, बाईपास मिला हो, सीवर लाइन मिली है, रोड्स बहुत अच्छी हुई हैं, काम का स्तर बढ़ गया है, तो ये बड़ी उपलब्धि है शहर के लिए या जनपद के लिए कि काम हो रहा है। अब दिख रहा है, धरातल पे काम दिख रहा है। तो आप जैसे आपने कहा कि एटा में काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, तो इसको आप किसको श्रेय देंगे? इसका श्रेय डायरेक्टली जाएगा केंद्र सरकार को। नगर पालिका का जो चुनाव होता है उसका सरकार से तो वो होता ही है, लेकिन प्रत्याशियों से भी उसका बहुत बड़ा संबंध होता है। तो आप जैसे प्रत्याशी को ज़्यादा श्रेय देंगे या सरकार को ज़्यादा श्रेय देंगे? नगर पालिका परिषद के चुनाव चाहे वार्ड के रहें या नगर पालिका परिषद चेयरमैन के लिए, उसमें व्यक्तिगत वोट का ज़्यादा फर्क रहेगा। प्रत्याशी कोई भी हो, जो जिसका मैनिफेस्टो अच्छा है, जो काम बहुत अच्छा करने लेके आ रहा है, जो नई योजनाओं के साथ आ रहा है, उसको सपोर्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो चेयरमैन हैं वो निर्दलीय हैं जी, और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला रहता है, तो इस बार क्या जैसे हो सकता है? चेयरमैन निर्दलीय इसलिए है क्योंकि पार्टी विशेष जितनी भी हैं, उन्होंने केवल एक विशेष वर्ग को साधने के लिए प्रत्याशियों को खड़ा करके केवल वो डमी प्रत्याशी होते हैं, इसलिए वो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं। और अब तक जो नगर पालिका में काम हुआ है, इससे पहले अब तक नहीं हुआ था, जो राकेश गांधी के टाइम में हुआ है। क्या नाम है आपका? रविंद्र बघेल।
तो यहाँ निर्दलीय, सपा या भाजपा, किसका उम्मीदवार अब जीतेगा? नहीं, ये तो फैसला बाद में ही आएगा, हम अब पहले से नहीं, कैसे बता जैसे देंगे? फैसला विकास के आधार पर तय हो जाता है, और जैसे छोटा इलेक्शन होता है, बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है इलेक्शन नगर पालिका बड़ा नहीं का, होता है। तो अनुमान लग जाता है अब इलेक्शन सर पे है। तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? वैसे देखा जाए ये इलेक्शन जो है शासन का इलेक्शन है, जो पार्टी अभी मौजूद है उसी के हिसाब से चलता है इलेक्शन पूरा। विकास का है या शासन का इलेक्शन है? विकास का होना चाहिए, मेरा मानना ये है। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि ये शासन का इलेक्शन है, तो इसमें कुछ ये शासन का इलेक्शन नहीं है। अगर शासन का इलेक्शन अगर ये होता तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शालिनी गुप्ता 165 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश गांधी से नहीं हारती, अगर तो- शासन का ये इलेक्शन होता तो। नहीं, उसमें तो जो आरोप लगे उसमें ये लगे कि जो जिस पार्टी से वो हारी उन्हीं के लोगों ने जैसे वितरघात करके हराया गया। वितरघात कैसे हो जाएगा? वैश्य वर्ग का सबसे ज्यादा वोट है, वैसे कैसे वितरघात करके हरा देंगे? वैश्य वर्ग सबसे ज्यादा वोट करता है। नहीं, उसके तुम्हारे जो स्थानीय सांसद हैं वो टारगेट भी किए गए इस बात को। स्थानीय देखिए, किसी ना किसी के सिर पर तो ठेकरा फोड़ना है ही है, तो स्थानीय सांसद को टारगेट कर लीजिए, स्थानीय हमारे सदर विधायक को टारगेट कर लीजिए। टारगेट करने से कुछ नहीं होता। ये केवल निष्पक्ष चुनाव हुआ था उस तत्कालीन डीएम के निर्देशन में, इसीलिए 165 वोट से श्रीमती मीरा गांधी चेयरमैन हुई थी। अदरवाइज अगर शासन का चुनाव होता या किसी तरह की डिफॉल्टरनेस हुई होती तो शालिनी गुप्ता चेयरमैन होती। फिर क्या नाम है आपका? प्रमोद आप यादव। आगे आ जाएं। क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव। तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अब तो विकास वाले ही जीते हैं, जिसने विकास किया होगा आपकी वो नज़रों में जीतेगा। कौन है विकास वाले? विकास जो चेयरमैन ने किया है, जिस मतलब जो वो चेयरमैन ही मतलब जो वो जीतेंगे दोबारा फिर। तो जैसे चेयरमैन ने आपकी नज़रों में विकास किया है, तो क्या विकास किया है? विकास किया है, पार्कों का विकास किया उन्होंने, मतलब जो है सड़कों का विकास किया, सीवर लाइन वही लाए, सबका मतलब जो उन्होंने मतलब ज़्यादातर विकास राकेश गांधी ने किया। और यहाँ पर जैसे चूना ऊना पड़ा सभासद द्वारा या नहीं पड़वाया गया? बिल्कुल पड़ता है, चूना पड़ता है। पार्क का विकास भी हुआ है और राकेश गांधी के समय में ही विकास हुआ है। तो कौन जीतेगा आपके हिसाब से? ये तो समय बताएगा सर। नहीं, समय तो बताएगा ही, लेकिन आप जैसे किसको, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपके हम हिसाब से अगर वो आपको किसको- बताना चाहें, हमारी गली, इस गली कॉलोनी अरे के तुम किसे पीछे जिताओगे ये बताओ? गांधी जी, गांधी जी क्यों? क्योंकि विकास उनका अच्छा रहा है और एटा में काफ़ी उनके आने के बाद विकास भी अच्छा रहा है। और ये पार्क वगैरह की हर चीज़ को देखिए उन्हीं के आने के बाद हुआ। उससे पहले भी पार्क की कंडीशन और कॉलोनी कंडीशन काफ़ी बेकार थी। अब जाके काफ़ी सुधार है और हम लोग गलियों में घूम रहे हैं और सही शाम के टाइम यहाँ पे लोग घूमते हैं, पार्क में अभी बच्चे खेल रहे हैं। ये चीज़ पहले नहीं थी। क्या नाम है आपका? किशन शाह नाम मेरा। तो किशन साहब ये बताइए कि जो नगर पालिका का चुनाव है, तो आपके हिसाब से यहाँ पे कौन जीतेगा? या जैसे यहाँ विकास के आधार पर जीतेगा या सत्ता पार्टी के आधार पर व्यक्ति जीतेगा? किस आधार पर देखिए, जीतेगा? सत्ता का तो वो नहीं है, लेकिन विकास के हिसाब से ही जीता जाएगा। और जहाँ पे राकेश गांधी की मैं बात करूँ तो उन्होंने वो डेफिनेटली काम किया है। ठीक है, अच्छा, उन्होंने काम किया है। उन्होंने काम किया है, जो पहले नहीं हुआ था वो काम किया है उन्होंने। क्योंकि पहले ऐसी सड़कें और ये पार्क वगैरह नहीं थे यहाँ पे। और 10 साल का उनका जो कार्यकाल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो काम हुआ है यहाँ पे। और सभासद की क्या स्थिति रही है यहाँ पे? सभासद की मैं आपको बताऊं, ठीक नहीं रही सभासद, क्योंकि यहाँ आना जाना यहाँ नहीं लगा रहा है सभासद का। यहाँ पे कोई देखने को नहीं मिला। सभासद के प्रति क्या आपका विचार? सभासद साहब तो जब से जीते हैं तब से देखने को भी नहीं मिले हैं। सीधा कोई काम ही नहीं हुआ है। और हमारी गली इस गली के जस्ट पीछे गली है। आज तक उस गली में ना लट्ठे हैं, ना लाइन है, ना पानी है और कोई मतलब नहीं। वोट जब डलवाने की बात आती है तो कहते हैं गली रजिस्टर्ड है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि लट्ठों का काम सभासद का नहीं है, और भी लेकिन तो जो और भी- नाली का और- साफ और भी सफाई का, विकास के काम है। नाली का आज साफ दिन तक- सफाई का और चूना डलवाने का काम आज सभासद दिन का तक है। चूना ही लगा है। बाल्टी एक बार बट गई है केवल, क्या कहते हैं बेकार, अब तक गाड़ी नहीं घूमने आई है। अब तक बाल्टियां रखी हुई हैं और उसमें आदमी पानी भर रहा है। अब कोई नहीं आया। आप क्या कहेंगे जैसे सभासद के उस पर क्या कहेंगे? यहाँ के जो वार्ड नंबर 18 के सभासद हैं, सभासद के हिसाब से तो मैं कहूँगा जो अभी इस टाइम जो सभासद हैं उसके हिसाब से हमारा कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, उनके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है। ना मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से आगे आ जाओ भैया, आप जो भी यहाँ पे सभासद हैं आप आ जाओ। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर पुष्पम वेटी है। अच्छा, तो आप पुष्पेंद्र जी ये बताइए कि जो नगर पालिका का चुनाव है, इसमें आप सभासद और चेयरमैन के काम से संतुष्ट हैं? चेयरमैन के किसको साथ वोट से देंगे? किसको सहमत जिताएंगे? जी। चेयरमैन की बात करें, सभासद की बात दोनों करें? की बता दीजिए। हाँ, देखिए, अभी वार्ड तो का काम अभी वार्ड का सभासद है और पालिका पे काफ़ी चेयरमैन है। अभी चुनाव में काफ़ी समय है और जो संभावित प्रत्याशी है वो संपर्क कर रहे हैं और उनकी पिछला जो कार्यकारिणी रिकॉर्ड रहा है उनके आधार पर मैं उनको जज करूँगा। उसके बाद मैं इस जजमेंट में पहुँचूँ मैं किसको वोट डालूँ।
और रही सभासदी की चुनाव, जैसे आपने प्रश्न पूछा कि सभासद से आप खुश हैं या, तो मुझे लगता है वर्तमान में थोड़ा काम हुआ है, मगर इससे पहले जो पूर्व में जो सभासद थे उनके द्वारा मुझे लगता है कि निगलेक्ट किया गया है। अभी इससे पहले के जो सभासद थे उनके द्वारा मुझे लगता है कोई काम नहीं हुआ है। और हमारे बड़े भाई रवि भैया खड़े हुए, तो जो गलियों का निर्माण था तो एक विशेष अपने ही टारगेट किया गया जी, शुरुआत जहाँ से करनी चाहिए, पर वो उस पर पक्षपात रहा, कॉलोनी के वासियों के साथ पक्षपात रहा, और मतलब उस चीज़ को उस तरह से नहीं लिया गया जिस तरह से करना चाहिए। उसमें पारदर्शिता और एक नियमावली से हिसाब से कोई काम नहीं हुआ, पक्षपात भी। तो रवि जी आप ये बताइए कि सभासद के काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, सभासद का काम तो कुछ नहीं है, खाली चूना डालने का काम है। चूना डालने का, झाड़ू लगवाने का और साफ सफाई कराने का काम सभासद का बीच बीच उन्होंने तो कोई काम किया ही नहीं। लेकिन बात करें नगर पालिका की तो चेंजिंग होना भी ज़रूरी होता है। अच्छा अच्छा, है ना, किसी को हम 2 बार से देखते आ रहे हैं, 2 बार हो चुके हैं, पति भी हो गए पत्नी भी हो गए, अब हर आदमी चेंज चाहता है। नहीं तो यहाँ पर होना भी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर बातचीत करने नहीं रही बात काम की, तो काम कोई पर्टिकुलर अध्यक्ष ने अपने घर से थोड़ी कराया है, वो तो शासन से पैसा आता है, और जब पैसा ज़्यादा आता है तो आदमी लगाता है, और जब लगाता है तभी तो निकाल पाएगा पैसा, और लगाएगा नहीं तो रखा रहेगा पैसा। पैसे की तो रवि जी ऐसी बात है कि पैसा तो चाहे एक जो भी सरकार की संरचना है वो व्यक्तिगत किसी के पास से नहीं आता है, ये तो एक संविधान का एक नियम है कि ऊपर से ही पैसा रिलीज होता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रत्याशी बहुत लोकप्रिय होते हैं काम के आधार पर, कुछ लोकप्रियता नहीं ले पाते हैं, तो ये प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल करता है। तो जैसे यहाँ भी बातचीत हुई, उसमें जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उससे लोग संतुष्ट नजर आए, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चेंजिंग जरूरी है? नहीं, चेंजिंग तो एक सिस्टम में है, चेंज होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब इसलिए कि अब आगे वाला प्रत्याशी हो सकता है उससे कुछ उससे अच्छा करें। हाँ, तो एक आशा की दृष्टि से देखा जाए तो उससे अच्छा करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि वार्ड नंबर 18 में हम एटा नगर पालिका में मौजूद थे और यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और बड़ा बेबाकी से जिसको जिसके प्रति समर्थन देना था या जिसको जिसकी आलोचना करनी थी उन्होंने की, और क्या विकास हुआ, क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे थे, कैसा किसने क्या काम किया, वो आपने यहाँ के लोगों ने बताया। आप देखते रहिए अखाड़ा न्यूज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में हमको बताते रहिए। धन्यवाद।